साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल एंड स्मार्ट क्लासेज में। आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में। लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ये जो अध्याय है बहुत बड़ा है और इसको हम 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। पहला है भूमि, भूमि के विविध रूप। पहाड़ी, पठारी, दलदली, मरुस्थलीय, हिम आच्छादित, वना आच्छादित। सबसे पहले हम लोग जाने भूमि के बारे में। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को यदि हम 100 मानते हैं तो उसमें भूमि 29% है और शेष 71% पर जल है। आप लोग जैसा कि जानते हैं भूमि के अनेकों रूप, कहीं हमें पहाड़ी भूमि देखने को मिलती है तो कहीं पठारी भूमि है, कहीं मरुस्थलीय भूमि है जहां बालू ही बालू है तो कहीं दलदली भूमि है, कहीं ऐसी भी भूमि है जो हिम से आच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। इस प्रकार से भूमि के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भूमि का उपयोग। सड़क, रेल मार्ग, कारखाना, हवाई अड्डा, पेड़ पौधा, कृषि, मकान, गांव, शहर, नदी। भूमि के अनेकों उपयोग आप सभी जानते हैं। भूमि पर सड़क बनती है, ये मकान है, भूमि पर बनती है, भूमि पर रेलवे लाइनें बनती है, भूमि पर हवाई अड्डा बनता है, भूमि पर विद्यालय, अस्पताल, जितने भी कार्य होते हैं वे सभी भूमि पर होते हैं। भूमि पर तालाब की खुदाई होती है। तो भूमि के बहुत सारे उपयोग हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है भूमि का उपयोग किन कार्यों में होता है, उसमें दे देता है तालाब खुदाई में, मकान बनाने में, गांव बसाने में। तो उपयुक्त सभी, इन सभी कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग में अंतर। निवास, कृषि, रेलवे, सड़क, प्रेयरी प्रदेश में गेहूं, भूमध्य सागरीय में फल और पठारी भूमि में उपयोग। वन क्षेत्रों को काट करके मानव अपने लिए भूमि उपयोग में लाता है। बहुत सारे भूमि पर वनों की कटाई करके कृषि कार्य किया जाता है, तो बहुत सारे भूमि पर वनों की कटाई करके घर बनाए जाते हैं। प्रेयरी प्रदेश, जिसे हम घास के प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, में गेहूं की खेती होती है। मध्य सागरीय प्रदेश, जो कि भूमध्य सागर के नजदीक है, में रसदार फलों की खेती होती है। तो पठारी क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भूमि के उपयोग में अंतर देखने को मिलता है। कहने के तो सब भूमि का ही टुकड़ा है, लेकिन सब जगह के भूमि के उपयोग में अलग अलग अंतर विद्यमान है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक की हम लोग चर्चा करें। स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषता, मैदानी भूमि में फसल, मानसूनी जलवायु में धान, शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की खेती। हर जगह की मिट्टियां अलग अलग होती है। कहीं काली मिट्टी पाई जाती है तो कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से मानसूनी प्रदेश है जहां पर वहां धान की खेती होती है क्योंकि वहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडा ज्यादा पड़ती है तो वहां गेहूं की खेती होती है। बहुत जगह की मिट्टी जो है उसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं।
तो बहुत जगह के मिट्टी ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें फसलों की खेती होती है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक कारण है। इस कारण से भी मिट्टी के उपयोग में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मानवीय कारक। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता, मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि। मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखाकर नवी मुंबई शहर का विकास, इंदिरा नहर परियोजना से राजस्थान के खेतों की सिंचाई। मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के बदौलत बहुत सारे मिट्टियों को अपने विभिन्न कामों में उपयोग में लाता है। मुंबई के बगल में एक उपनगर है मुंबई का, जिसे हम लोग नवी मुंबई के नाम से जानते हैं। पहले वो नवी मुंबई का पूरा एरिया दलदली भूमि से युक्त था, लेकिन उस दलदली भूमि को सुखा करके आज उस पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं और कल कारखाने लगे हुए हैं। ये मानव अपने तकनीकी ज्ञान के सहारे करता है। हम लोग जानते हैं जो हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, और निरंतर जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें भोजन की भी जरूरत है और आवास की भी जरूरत है। तो वैसे फसलों की खेती की जाती है जो कि ज्यादा उपज देती है, और मकान इस प्रकार से बनाए जाते हैं जो एक मकान के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, जो कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास की जरूरतों को पूरा कर सके। मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान की सहायता से उन भूमि को भी सिंचाई करता है जिस भूमि में पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है। हम लोग जानते हैं जो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश कम होती है, पंजाब के नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकाल करके राजस्थान के खेतों की सिंचाई की जाती है। यह भी क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछता है, इंदिरा गांधी नहर से किन राज्यों के खेतों की सिंचाई होती है? तो राजस्थान के खेतों की। या इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाला गया? तो पंजाब से निकाला गया है, सतलज नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग प्रारूप। भूमि का विविध कार्यों में उपयोग एवं उसका आंकड़ा। भू राजस्व विभाग। सरकार हर साल भूमि के संबंध में एक डाटा जारी करती है जो भू राजस्व विभाग उसे प्रदान करती है। भू राजस्व विभाग का यह कार्य है जो किसी राज्य में कितने एकड़ में गेहूं की खेती हुई है, कितने एकड़ में चना की खेती हुई है, कितने एकड़ में मक्का की खेती हुई है, इन सभी आंकड़ों को भू राजस्व विभाग जारी करता है और अपनी सरकार को देता है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग वर्ग। वन क्षेत्र की भूमि जिसमें कि पेड़ पौधे लगे होते हैं। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। बहुत सारी भूमियां ऐसे हैं जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, वो बंजर युक्त है, उसमें किसी भी फसल की बुआई होती है तो वो उपज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है प्रतिभूमि और अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिसे हम लोग चारागाह के नाम से जानते हैं। प्रतिभूमि के बारे में एक बार समझ ले। उसमें भी दो पार्ट है, एक चालू प्रतिभूमि और एक अन्य प्रतिभूमि। चालू प्रतिभूमि ऐसे भूमि को कहा जाता है जिसमें एक साल से कोई खेती नहीं होता है, और फिर एक और प्रति का प्रकार है जिसमें 5 सालों तक खेती नहीं की जाती। अगला है कृषि अयोग्य भूमि जिसे हम लोग चारागाह के नाम से भी जानते हैं। तो पशुओं के चारागाह के लिए भी बहुत सारी भूमियां रखी जाती है
जिसमें कि खेती नहीं होती है और सिर्फ उसमें पशु क्या करते हैं, अपना चारा करते हैं। नेक्स्ट है भूमि का निम्नीकरण एवं भूमि संरक्षण की आवश्यकता। बढ़ती जनसंख्या को पोषण, आवास संबंधी आवश्यकता, रासायनिक उर्वरक, अति सिंचन, पशुचरण। बढ़ती जनसंख्या को पोषण देने के लिए, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वन क्षेत्र को काटा जा रहा है, इससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, भूमि की अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जिससे भूमि में लवण और क्षार दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। पशुचरण से भी भूमि का निरंतर ह्रास होता रहता है। इन सभी घटनाओं को हम लोग भूमि का निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। आगे है भूमि संरक्षण की आवश्यकता। भूमि का नियोजित उपयोग, जैविक कृषि पर बल, मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। भूमि का संरक्षण करने के लिए हमें भूमि का नियोजित ढंग से उपयोग करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के पास 5 एकड़ जमीन है तो उसे 1 एकड़ में पेड़ पौधा, 2-3 एकड़ में फसल, फिर दाल की फसल, फिर कुछ फल की खेती, कुछ सब्जी की खेती, और इस प्रकार से कुछ जमीन पर आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम नियोजित ढंग से भूमि का उपयोग करेंगे तो भूमि का संरक्षण होगा। भूमि पर जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक कृषि के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। जीव जंतुओं के अवशेष से जो खाद तैयार होता है उसे हम लोग जैविक खाद करते हैं। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष, गोबर, सड़े गले पत्तों इत्यादि से हम लोग जैविक खाद तैयार करते हैं, जो भूमि के लिए काफी उपयोगी है और भूमि का संरक्षण भी होता है। जो मरुस्थल ये भूमि है उसमें झाड़ियां लगाना चाहिए और भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि भारी बारिश में भूमि को कोई नुकसान नहीं हो। वन क्षेत्र को बढ़ावा देने से भूमि का संरक्षण होता है। इस प्रकार से आज के इस पहले टॉपिक में हमने पढ़ा भूमि के विविध रूप, भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग में अंतर, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक, भूमि उपयोग प्रारूप, भूमि उपयोग वर्ग, भूमि का निम्नीकरण एवं भूमि संरक्षण की आवश्यकता। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।